गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। साथ में इनके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और मीनिंग के साथ रियल लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली मॉडल वर्ब है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सिंपली मतलब होता है कि पास्ट में कुछ करना चाहिए था। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ तुम्हें जाना चाहिए था, मतलब पास्ट के बारे में बात करते हुए ऐसा बोल रहे हैं कि तुम्हें जाना चाहिए था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव गॉन। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक टू हर। यू शुड हैव टॉक टू हर। तुम्हें मुझे मेरे हाल पर छोड़ देना चाहिए था। यू शुड हैव लेफ्ट मी ऑन माई ओन। यू शुड हैव लेफ्ट मी ऑन माई ओन। उसको रोना नहीं चाहिए था। शी शुड नॉट हैव वेप्ट। शी शुड नॉट हैव वेप्ट। आपको अब तक वीडियो को लाइक कर देना चाहिए था। यू शुड हैव लाइक द वीडियो येट। यू शुड हैव लाइक द वीडियो येट। हमारी अगली मॉडल वर्ब है आउट टू। इसका मतलब होता है कि कुछ करना चाहिए, मतलब जो हमारा नैतिक कर्तव्य है या फिर सामाजिक कर्तव्य है कि हमें ऐसा करना चाहिए। वहाँ पर हमें कोई भी जोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं होनी चाहिए। अंदर से फील आना चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि किसी को दिखाने के लिए ऐसा करना चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि अंदर से फील आता है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे वी आउट टू हेल्प पुअर। वी आउट टू हेल्प पुअर। हम सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड। वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड। बच्चों को विनम्र होना चाहिए। चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी आउट टू लव आवर कंट्री। वी आउट टू लव आवर कंट्री। लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द रूल्स। पीपल आउट नॉट टू डिसओबे द रूल्स। अगली मॉडल वर्ब है हैज़ हैव बीन टू, मतलब किसी जगह से होकर वापस आ जाना। अगर आप किसी से पूछते हो हैव यू बीन टू दिल्ली, मतलब आप उससे पूछ रहे हो, वो आपके सामने है कि क्या आप दिल्ली जा चुके हो या फिर क्या आप दिल्ली से होकर वापस आ चुके हो। दोनों का सेंस सेम ही होगा। आई हैव बीन टू लंदन, मतलब मैं लंदन से होकर आ चुका हूँ, मतलब पास्ट में मैं लंदन गया था और अब प्रेजेंट में मैं लंदन से होकर आ चुका हूँ या फिर लंदन से घूम कर वापस आ चुका हूँ। आई हैव बीन टू लंदन। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, मतलब क्या आप कभी मुंबई से होकर आए हो या फिर मुंबई से घूम कर आए हो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई। एक और एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन टू लंदन मैनी टाइम्स, मतलब वो बहुत बार लंदन से होकर वापस आ चुकी है। शी हैज़ बीन टू लंदन मैनी टाइम्स। आई हैव बीन टू कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज से होकर वापस आ चुका हूँ। आई हैव बीन टू कॉलेज। अगली हमारी मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसका सिंपली मतलब होता है कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे जाना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर के बारे में बात करते हुए आप ऐसा कह रहे हैं आई हैव टू गो। आई हैव टू गो। हर किसी को अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। एवरीवन विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। एवरीवन विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। हम सबको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। वी ऑल विल हैव टू हिट द बुक्स। वी ऑल विल हैव टू हिट द बुक्स। उसे खाना बनाना पड़ेगा। शेल हैव टू कुक। शेल हैव टू कुक। तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा। यूल हैव टू स्लीप अलोन। यूल हैव टू स्लीप अलोन। अगली मॉडल वर्ब है यूज टू। इसको हम पास्ट की हैबिट्स के लिए यूज़ करते हैं, मतलब पास्ट में हम कुछ किया करते थे। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे एग्जांपल है मैं स्कूल जाया करता था, मतलब आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। क्या तुम अंग्रेजी सीखा करते थे। डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। डिड यू यूज टू लर्न इंग्लिश। मैं उसको फ़ोन नहीं किया करता था। आई डेंट यूज टू फ़ोन हर। आई डेंट यूज टू फ़ोन हर। मैडम मुझे टॉफ़ी दिया करती थी। मैडम यूज टू गिव मी टॉफ़ीज़।
मैडम यूज टू गिव मी टॉफीज। अगली मॉडल वर्ब है कुड हैव बीन। इसको हम उस सेंस में बोलते हैं जैसे पास्ट में कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है वे शादीशुदा हो सकते थे अगर उसने धोखा ना दिया होता। दे कुड हैव बीन मैरिड इफ़ शी हैड नॉट चीटेड। दे कुड हैव बीन मैरिड इफ़ शी हैड नॉट चीटेड। मैं कक्षा में समय पर हो सकता था अगर मैं घर से जल्दी निकल गया होता। I could have been on time in the class if I had left home earlier. I could have been on time in the class if I had left home earlier. वो तुम्हारी पत्नी हो सकती थी। She could have been your wife. She could have been your wife. मैं एक बिजनेसमैन हो सकता था अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई की होती। I could have been a businessman if I had studied well. I could have been a businessman if I had studied well. नेक्स्ट मॉडल वर्ब है कुड बी। इसका मतलब होता है कि कुछ हो सकता था या फिर कुछ हो सकती थी। जैसे ये खतरनाक हो सकता था। इट कुड बी रिस्की। इट कुड बी रिस्की। वो वहाँ हो सकता था। ही कुड बी देयर। ही कुड बी देयर। ये पैसे कमाने का एक घोटाला हो सकता था। इट कुड बी अ स्कैम। इट कुड बी अ स्कैम। गुनगुन स्कूल में हो सकती थी। गुनगुन कुड बी एट स्कूल। गुनगुन कुड बी एट स्कूल। मैं दुकान में हो सकता था। आई कुड बी एट शॉप। आई कुड बी एट शॉप। एक और मॉडल वर्ब है शुड हैव हैड टू। इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ काम करना ही चाहिए था, मतलब पास्ट में। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, मतलब फोर्सफुली आप किसी बात को एम्फसाइज करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर। तुम्हें बारिश में बाहर जाना ही नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हैड टू गो आउट इन रेन। यू शुड नॉट हैव हैड टू गो आउट इन रेन। तुम्हें उससे ऐसे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव हैड टू टॉक टू हर दिस वे। यू शुड नॉट हैव हैड टू टॉक टू हर दिस वे। तुम्हें मुझसे पैसे मांगने ही चाहिए थे। यू शुड हैव हैड टू आस्क मी फॉर मनी। यू शुड हैव हैड टू आस्क मी फॉर मनी। तुम्हें रात को जल्दी सो जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्लीप अर्ली एट नाइट। यू शुड हैव हैड टू स्लीप अर्ली एट नाइट। अगली मॉडल वर्ब है सपोज टू। इफ़ यू से दैट समथिंग इज़ सपोज टू हैपन। इसका मतलब ये है कि पहले से ही कुछ प्लान्ड है या फिर पहले से ही कुछ एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होना चाहिए या फिर किसी चीज़ की होने की अनुमति होना। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस सपोज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हें यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है या फिर तुम्हें यहाँ बैठना नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप सिंपली बोलेंगे यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। यू आर नॉट सपोज टू सिट हियर। मतलब किसी रूल की वजह से यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है आपको या फिर कोई अथॉरिटी है। एक और एग्जांपल है तुम्हें कक्षा में मोबाइल चलाने की अनुमति नहीं है। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास। यू आर नॉट सपोज टू यूज़ मोबाइल इन द क्लास। तुम्हें वहाँ जाने की अनुमति है। यू आर सपोज टू गो देयर। यू आर सपोज टू गो देयर। तुम्हें अब पढ़ाई करने की अनुमति है या फिर तुम्हें अब पढ़ाई करनी चाहिए। यू आर सपोज टू स्टडी नाउ। यू आर सपोज टू स्टडी नाउ। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस मैं जानना चाहता हूँ आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा। मुझे अपने वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लाने चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।